चलो कुछ बातें करते हैं तो आज कुछ जो है अलग से कुछ कहने को मन आ गया है। देखो यहाँ पर ओम शांति वाले जो दीदी हैं वो भी कहती हैं और हम सबको भी कहना चाहिए। हम सबको देखो, हम सब संसार में आए हुए हैं और संसार में आने के बाद में अगर हम संसार के लिए कुछ नहीं कर सके तो हमारा आना व्यर्थ है। हर एक मनुष्य को चाहिए कि वो केवल सबका अच्छा करे, भला करे, किसी के संग में कभी कोई छल कपट नहीं करे। चूँकि ये अगर हम दूसरों को भला करेंगे तो भगवान हमारा भला करेंगे, अगर हम दूसरों का बुरा करेंगे तो भगवान हमारा बुरा करेंगे। जो हम सामने वाले को देते हैं हमें वो ही मिलता है। चूँकि जब मालूम पड़े कि ये हमेशा दुख, जो हमें पलटे की चीज़ मिल जाती है वो ही दुखदायी होती है। ये मनुष्य का शरीर ये जो बना हुआ है, ये 26 तत्वों से जो बना हुआ है, इस शरीर को बनाने वाला जो है, जो इसकी गणना करने वाला जो है, जो इसको सांचे में ढालने वाला है, वो बहुत ही ये परम और श्रेष्ठ और अविनाशी भगवान शिव हैं। शिव ने जब सबको बनाया है तो शिव सबके, भगवान शिव, माँ पार्वती, ये सबके माता पिता हैं। हम सबको चाहिए, अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति अगर कोई भूखा है और तुम्हारे दरवाजे पे आया हुआ है तो देखो उसको जरूर खाना खिलाना चाहिए। अगर हम किसी एक का पेट भर देते हैं तो भगवान हमारे लिए भी पेट भर देते हैं। देखो ये कर्ण ने, हम जहाँ जो दान करते हैं वो ही हमें ऊपर जाके मिलता है। कर्ण ने दान किया, कर्ण दानी थे और कर्ण कुंती के पुत्र थे। ऐसी बात नहीं है कि ये सूर्य पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे, लेकिन देखो यहाँ पे संस्कारों का प्रभाव जरूर पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि संस्कारों का जवाब ये हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। हम जिस खून से हम उत्पन्न होते हैं और जिसके हमारे तेज पुंज से उत्पन्न होते हैं। एक तेज पुंज जानती हो क्या है? एक तेज पुंज उसी में होता है कि जैसे कि मान सूर्य चमकता है, उसका तेज कितना है। भगवान शिव ईशान है, ये तीनों लोगों को ये प्रकाश देने वाले, पूरे ब्रह्मांड में कभी अंधेरा नहीं होता है, प्रकाश देने वाले प्रकाशमान है। तो ऐसे ही ये जो जितने ये तेज पुंज हैं, तो तेज पुंज से जो उत्पन्न होता है या उनकी शक्ति से उत्पन्न होता है या उनकी ऊर्जा से जो उत्पन्न होता है, तो उसके अंदर भी तेज होता है। और वो ही तेज पुंज जो है सबके लिए कहते हैं, ये संसार में प्राणी कोई भी हो, कैसे भी असुर स्वभाव का, चाहे बेशक असुरों में रहने वाला हो, लेकिन उसकी बुद्धि जाग जाती है। लेकिन वो फिर भी कितना भी असुरों के साथ में रहे, लेकिन वो फिर भी अपने धर्म को बचा के रखता है। जैसे कर्ण जो है इतने दानी थे। दानी क्यों उनको दानी कहा जाता है? कि देखो ये कर्ण जो है सूर्य पुत्र थे और सूर्य पुत्र जो है सबको प्रकाश देने वाले हैं। किसी के लिए जब उनका समय, सूर्य निकलते समय से लेके ढलते समय तक वो सबको प्रकाश देते हैं। चाहे कोई कोना हो, चाहे कहीं कुछ भी हो, कहीं चाहे धूप जाए न जाए, लेकिन उनका प्रकाश सब जगह जाता है, सब जगह प्रकाश फैलता है। तो ऐसे ही कर्ण प्रकाशमान तेज पुंज थे। उनकी माँ भी बहुत सती साध्वी थी, लेकिन उन्होंने जो है कर्ण ने जन्म लेने के बाद में, और बहुत दानी थे, उन्होंने इतना दान करते थे। देखो जो दान पुण्य करता रहता है, वो दान पुण्य करने वाला, एक ही चीज को दान नहीं करना चाहिए। हमारी जरूरत की जितनी चीज है, ये नहीं है कि हमारे पास में ये अच्छी चीजें हम किसी को न दें। तुम अच्छी दोगे तो अच्छी मिलेगी, बुरी दोगे तो बुरी मिलेगी। कर्ण ने भी सोना दान किया था, लेकिन उन्होंने अन्न दान नहीं किया था, ना ही वस्त्र दान किया था, और ना ही उन्होंने जो है और कोई वस्तु दान की थी। केवल उन्होंने सोना दान किया। और सोना दान करने के बाद में कर्ण जब स्वर्गलोक में गए और जब उनको भूख लगने के बाद में कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण भूख लगी है। कृष्ण ने कही कि सोना उन्होंने थाली में परोस के दे दिया कि लो खा लो। कर्ण ने कहा इस सोना को हम कैसे खा सकते हैं, हम पेट तो अन्न से भरता है, सोने से पेट नहीं भरता है। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं हे कर्ण, तुमने तो ये सोना ही तो दान किया था,
तुमने ये पृथ्वी पर जब तुमने जन्म लिया था तो तुमने सोना दान किया था, इसके अलावा तो कुछ दान किया नहीं था। तो तुम्हें और कैसे, और कुछ तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा, और कुछ फल फ्रूट खाने को नहीं मिलेंगे केवल जो इसके लिए तो तुम्हें, अगर तुम अन्न खाना चाहते हो, फल फ्रूट खाना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें पृथ्वी में फिर जाना पड़ेगा। और 16 दिन के जो श्राद्ध पड़ते हैं उन श्राद्धों में तुम जाके श्राद्ध करो, और जितना तुम भंडारा कर सकते हो, जितना अन्नदान कर सकते हो उतना अन्नदान करो और ये भंडारा करो। ये श्राद्ध 16 दिन के लिए भगवान कृष्ण ने कर्ण को पृथ्वी पर भेजा और श्राद्ध आए, और श्राद्ध के 16 दिन तक ये कर्ण ने खूब दान किया, जितना अन्न दान कर सके, भंडारा डेली भंडारा, इतना भंडारा किया, सब ये अन्न फल फ्रूट सब चीज दान करी उन्होंने। और दान करने के बाद में भगवान कृष्ण ने कह दी तुम्हारा समय खत्म हो गया, कर्ण जहाँ तुम थे आ जाओ। कर्ण वापस जाग गए, और जाने के बाद में फिर कर्ण को कृष्ण भगवान ने भर भर के थालियाँ तरह तरह का खाना उनको दिया खाने के लिए। तो मतलब कहने का यही है कि हम जो दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है। तुम दूसरों को क्या देते हो ये तुम्हारी सोच है, क्या हमें दान करना चाहिए। अगर कोई मान पर किसी भी भेष में आ सकता है। देखो हमारे यहाँ पे 3 दिन पहले कोई भक्ते भक्ते आए थे, लेकिन घर पर किसी के पर नहीं आए थे, गली में भक्ते भक्ते आए, भक्ते भक्ते चले गए, लेकिन वो कौन थे। लेकिन उस समय तो हमें लगा, उसके बाद में हमने किसी को नहीं बताया और वो बताएंगे भी नहीं कौन था, लेकिन वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। चूंकि जो कुछ भी मांगा उनने भागते भागते मांगा, चिल्लाते चिल्लाते भागते भागते मांगा था, भागते भागते चले गए थे तुरंत। जिस कार्य के लिए आए थे उनका कार्य हो गया। देखो परीक्षा लेने के लिए आते हैं, चाहे कोई हो, चाहे गुरु हो, चाहे हमारे भगवान हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे लक्ष्मी हो, कोई हो, लेकिन ये परीक्षा लेने के लिए आते हैं। लेकिन बाद में हमें जैसे हम अपने बेड पर 4 बजे करीब लेटने के लिए आए, तुरंत हमें जो है मालूम पड़ गया था कि आज हमारी परीक्षा लेने के लिए कौन आए थे। तो देखो किसी रूप में आ सकते हैं, लेकिन कभी हमें जो है ये नहीं करना चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं देनी चाहिए, कि वो चीज़ नहीं देनी चाहिए। वो क्या मांग रहे हैं, उनको जो मांग रहे हैं वो हमें देना चाहिए। चूँकि वो ही चीज़ मांगते हैं जो कि हमें देने में कभी कमी की है। जो हमने जो किसी को नहीं दिया है वो ही चीज़ हमसे मांगते हैं। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं संसार में आने के बाद में कुछ अपनी दिव्य दृष्टि को भी तेज करो, इसको तेज करो जरा थोड़े से। ये तेज कैसे हो सकती है, ये भगवान के सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, उनसे प्रकाश मांगो, उनसे तेज मांगो, उनको जल अर्पण करो, गायत्री के मंत्र से जल अर्पण करो, हनुमान जी की पूजा करो, पहले राम की पूजा करो, राम के मंत्र के बाद में फिर श्री हनुमते नमः हनुमान जी की करो। चूँकि शिव कह देते हैं जब मेरे भक्त हनुमान जी की जो पूजा करते हैं और राम मेरे गुरु हैं, अगर उनकी पूजा करते हैं और बाद में मेरी करते हैं, चाहे मेरी करें या न करें, मुझे पूजा स्वीकार है। हमारे ऊपर मंत्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें अपना और दूसरों का भला करने के लिए हमें अपनी बुद्धि को तेज करना होता है, हम अपनी दिव्य दृष्टि को बदलना होता है। अगर हमारी दिव्य दृष्टि धीमी पे स्लो है तो उसके लिए हमें उपाय करने होते हैं। क्या करना होता है, ये सब की सेवा करनी होती है। जब हम गुरु की और भगवान की सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद में जितना आशीर्वाद हमारे पास आता है वही उसी आशीर्वाद से, जैसे गंगा ने अपने भीष्म पिता पुत्र को जो उन्होंने जो दिया था, उन्हें वरदान दिया था, उन्होंने जो है उनको ये भगवान इन्होंने माता ने ये गंगा माँ ने और उनको वरदान देने के बाद में और उनसे कह दिया था कि तुम जब चाहो तब तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारी मर्जी से मृत्यु होगी, तुम जिस समय चाहोगे उस समय तुम्हारी मृत्यु होगी। तो यहाँ हमारा क्या होता है, हम सुन पाए न सुन पाए। चूँकि जो हमारे संत आए थे वो बाद में जब हमने उनको जूता दिए, उन्होंने कह दिया मेरी बच्ची तू सदा सुखी रहे। हम समझ गए, हमारा दिमाग घूम गया।
कि ये शब्द हमसे कौन कहते हैं, हमारा दिमाग तभी घूम गया एकदम। उसके बाद में तो मतलब कहने का जो है, अपने दरवाजे से किसी को निराश मत लौटारो। पता ना कोई अगर स्त्री भी आती है तो ये मालूम नहीं है कि माँ लक्ष्मी आ गई हैं, कि माँ शेरों वाली आई हैं, कि माँ पार्वती आई हुई है, कि हमारे पितर जो हैं हमारे यहाँ संसार से गए हुए, कि शायद वे ही घूमने आई हैं। उनका नहीं करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका सम्मान। चाहे पितर भी आ सकते हैं, भगवान भी आ सकते हैं। ये भक्त के दरवाजे पे भगवान बार बार सब अपने अपना अलग अलग भेष बना के, और ये कहते हैं कि ये बेरुपया कहते हैं इसको, वो भेष बना के आते हैं। कोई हो चाहे ये देवी हो चाहे देवता हो, सब आते हैं। तो हमें उस समय पे अपने ध्यान करके अपने बुद्धि को ने थोड़ा सा बदलना चाहिए, अपनी निगाह को भी बदलो, अपने स्वभाव को भी बदलो, अपने को भी बदलो। चूँकि अगर हम बदलेंगे तो ये हमारा बदलाव मालूम पड़े हमारे जन्म जन्म के लिए बहुत सुखदाई है। तो इसलिए आराम से रहो, खुश रहो। लेकिन संसार के लिए ये संसार ये अच्छे से है, बढ़िया से है। संसार धर्म और सनातन के मार्ग पर चले, ये हमारी इच्छा है। ये इच्छा प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। सबको गुड नाइट।